किसी ने क्या खूब कहा है कि बहादुर लोग कभी रोया नहीं करते और हो जिनमें सीखने का ऐसा जुनून जो अपनी हिम्मत कभी खोया नहीं करते। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ऋषभ मकवाना स्टॉप सर्च से। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहे। बहुत पहले की बात है, एक गाँव में एक गरीब आदमी हुआ करता था। वह अपनी गरीबी से बहुत परेशान था। वह अपनी गरीबी के कारण ही अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाता था। उसके परिवार में वो खुद एक पत्नी और 2 बच्चे रहते थे और वो गरीबी का शिकार हो चुका था। वो अपने गरीबी के कारण अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसके दिमाग में कई विचार उथल पुथल मचा रहे थे, मतलब कि उधम मचा रहे थे। फिर उसने एक दिन विचार किया सुबह कि वो अपना परिवार और सब कुछ छोड़कर यहाँ से अकेला चला जाएगा। उसको शाम को आइडिया आया, वो रात में उठा और अपने परिवार को बिना बताए हुए छोड़कर चला गया। बिना कोई निश्चित लक्ष्य किए हुए वो अपने परिवार को छोड़ता चला गया और एक नदी किनारे जाकर वहाँ बैठ गया। फिर वो उठने लगा तो वहाँ देखा कि भगवान गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे अपने शिष्यों के साथ। फिर उस गरीब व्यक्ति ने सोचा कि क्यों ना मैं भगवान गौतम बुद्ध का शिष्य बन जाऊं। भगवान गौतम बुद्ध के पास वो गया और पैरों में गिर पड़ा कि हे भगवान, मुझे आपकी शरण में रख लो, मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा, आपकी सेवा करूंगा। तो भगवान गौतम बुद्ध ने कहा ठीक है, आप मेरे नए शिष्य बन जाओ। वहाँ से भगवान गौतम बुद्ध का काफिला काफ़ी चलने लगा। मई जून की गर्मी थी, काफ़ी धूप थी। भगवान गौतम बुद्ध का काफिला चलते चलते भगवान गौतम बुद्ध और वो बाकी शिष्य सब थक गए थे वहाँ पे। तो उन्होंने कहा इस जंगल के किनारे ही अब विश्राम करा जाएगा। वहाँ जंगल के किनारे विश्राम करा और भगवान गौतम बुद्ध ने अपने नए शिष्य से कहा कि जाओ, यहाँ पर ही पास में एक सरोवर है, यानी कि तालाब है, वहाँ से तुम मेरे लिए पीने का पानी भर के ले आओ। शिष्य ने कहा ठीक है भगवान, मैं जाता हूँ। शिष्य जब तालाब की ओर जा रहा था तो वहाँ कुछ आवाज़ें आ रही थी। वहाँ गाय ढोर वो खच्चर उस पानी को उथल पुथल मचा रहे थे, चिड़ी और काबरे, पत्ते ऊपर आते, गंदगी आ गई थी। फिर उस शिष्य ने जाकर देखा तो वहाँ सब जानवर चल गए थे, लेकिन पानी में उधम मची हुई थी। पानी बहुत गंदा था। उस शिष्य ने कहा कि भगवान गौतम बुद्ध ऐसा गंदा पानी कैसे पिएंगे, इसलिए वो शिष्य वहाँ से वापस आ गया और बोला कि भगवान वहाँ तो बहुत गंदा पानी है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा उससे कि आप वापस जाओ। 10 से 15 मिनट बाद उसे वापस भेजा गया और वहाँ से तुम पानी भर के ले आओ। लेकिन उस शिष्य ने कहा कि भगवान वहाँ तो बहुत गंदा पानी आपसे नहीं पिवाएगा। लेकिन भगवान ने जिद करी कि तुम वहाँ जाओ और उस पानी को भर के लेके आओ। वो वहाँ गया, आप मानोगे नहीं, वहाँ पानी बिल्कुल नीर बन चुका था, निर्मल हो चुका था, स्वच्छ हो चुका था, क्योंकि 10 से 15 मिनट बाद पानी की गंदगी नीचे बैठ गई थी और स्वच्छ पानी ऊपर था। वहाँ से उस शिष्य ने भगवान गौतम बुद्ध के लिए पानी भर के लाया और उस पानी को भगवान गौतम बुद्ध ने पिया। फिर उस शिष्य ने कहा उससे कि भगवान वहाँ तो पानी गंदा था, लेकिन 10 से 15 मिनट बाद वहाँ पानी अचानक कैसे निर्मल, नीर और स्वच्छ हो चुका था। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा वहाँ जानवर लड़ रहे थे, चिड़ी काबरे लड़ रहे थे, तो वहाँ पत्तियाँ और गंदगी ऊपर आ गई थी। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी, हमारी ज़िंदगी की भागदौड़ और साधारण रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी बातें अक्सर होती रहती है कि कुछ ना कुछ विचारों की वजह से हमारे दिमाग में उथल पुथल मची रहती है और विचारों की उधम मच जाती है। फिर वहाँ थोड़ी देर बैठा विश्राम करने लगा। फिर उसको मन में आवाज़ हो चुका था कि मैंने मेरे परिवार को गलत छोड़ आया, सिर्फ एक विचार, एक गरीबी की वजह से ही मैंने अपने परिवार को छोड़ आया। फिर भगवान गौतम बुद्ध से कहने लगा कि हे भगवान गौतम बुद्ध, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा परिवार इंतज़ार कर रहा है, जो कि मैंने छोड़कर आ गया था और उनको बताया भी नहीं। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा मुझे मालूम था कि तुम परिस्थितियों से भाग कर आए हो, इसलिए भगवान ने कहा कि बेटा वहीं पे जाओ और वहीं रहो। विचारों का तो उथल पुथल चलता ही रहेगा ज़िंदगी में, बस वहीं पर बने रहना, निरंतर मेहनत करना, दिन और समय खुद ब खुद बदल जाएगा। भगवान गौतम बुद्ध ने उसको शिक्षा दी। वो वहाँ से घर गया। बाद में वो मेहनत करता रहा। लगभग 1.5 से 2 साल बाद उसने गांव में ज़मीन खरीद ली और काफ़ी अमीर बन चुका था। तो यहाँ कहानी से यही सीख मिलती है कि हमारी ज़िंदगी में भी विचारों का उथल पुथल मचा रहता है, तो आप निरंतर मेहनत करते रहिए, निरंतर लगन के साथ मेहनत करते रहिए, आप भी सफल हो जाएंगे।
तो भगवान गौतम बुद्ध की कहानी आपको कैसी लगी? यह कहानी आपको जरूर प्रेरित करेगी आपके लक्ष्य के लिए, आपके फोकस के लिए, आपके गोल्स के लिए। हमारे और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहे। और देखते रहिए कहानी अपनेपन की। अगले वीडियोस में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।